नमस्कार। क्या आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में अल्फा ही असली गेम चेंजर होता है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि अल्फा एक्चुअल में होता क्या है और इसे बढ़ाने के लिए किन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको एक रियल स्टोरी भी सुनाऊंगा जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे। जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के साथ साथ अल्फा कैसे जनरेट होता है, नेक्स्ट लेवल रिटर्न्स कैसे जनरेट होती है, ये मैं आपको आज सिखाने समझाने। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है अमित। राहुल और अमित दोनों ने म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए लगाए। अब मार्केट का बेंचमार्क रिटर्न मान लीजिए 10% है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और राहुल ने बस इंडेक्स फंड लिया और उसका 10% का रिटर्न आया, ऐसा मान लीजिए। लेकिन अमित ने एक्टिव फंड चुना, जहां फंड मैनेजर ने स्मार्ट डिसीजन लिए और उसको मिला 13% रिटर्न, मतलब बेंचमार्क से 3% ज्यादा रिटर्न। और इस एक्स्ट्रा रिटर्न को ही कहते हैं अल्फा। यानी जितना ज्यादा अल्फा उतना ज्यादा वैल्यू, उतना ज्यादा पोर्टफोलियो में आपकी अर्निंग ऐड होती, मतलब बेंचमार्क से 3% ज्यादा रिटर्न, और इस एक्स्ट्रा रिटर्न को कहते हैं अल्फा। यानी जितना ज्यादा अल्फा उतनी ज्यादा वैल्यू आपके पोर्टफोलियो में ऐड होती है। अब इसके लिए 4 मेन स्ट्रेटजी पर आपको काम करना होगा। नंबर 1, एक्टिव फंड चुने। कभी भी इंडेक्स फंड, नॉन एक्टिव फंड ना चुने, जिससे कि आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न चाहिए, अल्फा रिटर्न चाहिए, तो एक्टिव फंड में ही ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज। एक्टिव फंड बेंचमार्क को बीट करते हैं। एक्टिव फंड बेंचमार्क को बीट करने के लिए ही बने होते हैं। इंडेक्स फंड तो बस मार्केट को कॉपी करते हैं, पर एक्टिव फंड से ही अल्फा जनरेट किया जा सकता है। नंबर 2, ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स पर फोकस करें। सेक्टोरियल, थीमेटिक और इंटरनेशनल फंड्स, ये हाई ग्रोथ वाले फंड्स एरियाज होते हैं, लेकिन बैलेंस बनाना जरूरी है ताकि रिस्क कंट्रोल हो। स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा होता है। अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना जरूरी है। नंबर 4, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फंड लेने से भी नुकसान है। ज्यादा बास्केट में अंडे डालेंगे तो रिटर्न्स भी डाइल्यूट हो जाते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नंबर 5, रेगुलर मॉनिटर एंड रीबैलेंस करें। पोर्टफोलियो को मार्केट साइकिल के हिसाब से रिव्यू एंड रीबैलेंस करते रहना बहुत जरूरी है। इससे रिस्क रिटर्न रेशो मैनेज होता है और अल्फा सस्टेन रहता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में सक्सेस का मतलब सिर्फ इन्वेस्ट करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्ट करना है। जैसे अमित ने सही स्ट्रेटजी से अल्फा कमाया और राहुल पीछे रह गया। आप किसकी तरह बनना चाहेंगे? राहुल की तरह नॉर्मल रिटर्न या अमित की तरह एक्स्ट्रा रिटर्न? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में अल्फा जनरेट करना चाहते हैं या एसआईपी या लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, डीएम करें, लिखें फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं आपको जनरली हेल्प करूंगा। और क्लोज करने से पहले बहुत क्लियरली समझा दूं, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप सारे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े इन्वेस्ट करने से पहले, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और पिछले रिटर्न भविष्य की गारंटी नहीं होते हैं, जिसको आपने ध्यान से समझना है। उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको समझ में आया। थैंक यू, नमस्कार।